आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, आप जानते होंगे, नाम है संजय सिंह। वैसे गिने चुने तो सांसद हैं। खैर, संजय सिंह की ही बात करेंगे जो बड़ा गर्व महसूस करते हैं संसद का समय बर्बाद करने में। जी हाँ, संजय सिंह पूरी प्लानिंग बनाकर बैठे हैं कि हमेशा की तरह वो इस बार भी संसद नहीं चलने देंगे। विश्वास नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत गुप्ते का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और विकास जानते हैं तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। देखा आपने ये वीडियो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का है, जिसमें पहुंचे संजय सिंह ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि अगर सरकार ने अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की मांगे नहीं मानी तो वे संसद ही नहीं चलने देंगे। और यही नहीं रुके, उसी सांस में उन्होंने याद दिलाया कि किसान कानूनों के विरोध के दौरान उन्होंने संसद में माइक तोड़ दिया था, मुस्कुराते हुए, गर्व से, जैसे ये कोई बहादुरी का किस्सा हो। अब जरा ठहरिए और सोचिए, ये कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा है, ये देश के संसद के ऊपरी सदन के एक चुने हुए सांसद का बयान है, जो सार्वजनिक मंच से ये कह रहे हैं कि वो संसद को ठप करेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि तीसरे पक्ष यानी दीपके साहब की मांगे पूरी नहीं हो रही। और ये पहली बार नहीं है। संजय सिंह के इतिहास को देखते हुए आप यकीन कर सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे। साल 2020 में जब फार्म लॉस राज्यसभा में पारित हो रहे थे, तब संजय सिंह सहित 8 सांसदों ने संसद में इतना हंगामा किया कि रूल बुक फाड़ दी गई, उपसभापति का माइक तोड़ दिया गया और नारेबाजी की गई। इसकी सजा में उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। मार्शलों ने उन्हें घसीट कर बाहर निकाला था, लेकिन क्या उन्हें इसका पछतावा हुआ, शर्म आई? बिल्कुल नहीं। आज वे गर्व के साथ कह रहे हैं कि मैंने माइक तोड़ दिया था, और कहा कि इसमें गलत क्या है। 3 साल बाद यानी 2023 में वही कहानी दोहराई गई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को दोबारा निलंबित किया। इस बार आरोप था कि बार बार सभापति के निर्देशों की अवहेलना की गई। यानी ये कोई एक बार की भूल नहीं, बल्कि एक स्थापित दोहराया गया पैटर्न है। सदन को बाधित करना, नियमों को तोड़ना और फिर उसे बहादुरी की तरह पेश करना। और ये सिर्फ संसद तक सीमित नहीं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने हिंदुओं को लेकर की गई अपनी विवादित टिप्पणी चलते चर्चा में रहे, जिसके बाद विधानसभा परिसर में हंगामा भी हुआ। यानी ये किसी एक नेता की व्यक्तिगत आदत नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी ही ऐसी है। सवाल ये है कि क्या ये किसी सांसद को शोभा देता है? सांसद का काम है कानून बनाना, बहस करना, सरकार से सवाल पूछना, जनता की आवाज उठाना, लेकिन क्या संसद को जानबूझकर ठप करना, उसे बंधक बनाना और उस पर गर्व करना, ये किसी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है? क्या देश की जनता ने आपको प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करके चलने वाली संसद में इसीलिए भेजा कि आप वहां जाकर माइक तोड़े, हुड़दंग करें और फिर बाहर आकर उस पर प्राउड फील करें? क्या ये व्यवहारिक सांसद के पद और उसकी गरिमा को रत्ती भर भी शोभा देता है? क्या संसद को लगातार डिस्टर्ब करना, कामकाज ठप करना और गतिरोध पैदा करना ही एक सांसद की असली ड्यूटी है, या फिर जनता की बुनियादी समस्याओं पर कानून बनाना आपकी जिम्मेदारी है? जब आप खुद नियम, कायदे और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने की बात सरेआम मुस्कुराते हुए करते हैं, तो किस नैतिक अधिकार से आप खुद को आम आदमी या संविधान का रक्षक बताते हैं? सोचिए, अगर हर पार्टी का हर सांसद ये कहने लगे कि जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो सदन को चलने ही नहीं देगा, तो फिर संसद बचेगी कहाँ? बहस, तर्क, वाद विवाद के जरिए मुद्दे उठाना एक बात है और सदन की कार्रवाई को जानबूझकर बाधित करना बिल्कुल दूसरी बात। एक सांसद की शपथ होती है संविधान और जनता के प्रति, न कि किसी आंदोलन या किसी एक कार्यकर्ता के एजेंडे के लिए। फिर भी संसद के भीतर चर्चा करने और तर्कों से सरकार को घेरने के बजाय पर्चे फाड़कर आसन की तरफ उछालना और फिर बाहर आकर संसद परिसर में ही डेरा डालना इनकी राजनीतिक कार्यशैली का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। जरूरी बात यह है कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं में भी यह पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कई बार दिखाई दी है। याद कीजिए, जब दिल्ली विधानसभा के भीतर कश्मीरी हिंदुओं के भयानक दर्द, उनके विस्थापन और त्रासदी पर बनी एक फिल्म को लेकर चर्चा चल रही थी, तब पूरी पार्टी के विधायकों और लीडरशिप ने सदन के भीतर जिस तरह ठहाके लगाए थे और मजाक उड़ाया था उनका, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो?
सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब देश के शीर्ष सदन के नेता माइक तोड़ने और संसद ठप करने जैसे हिंसक और अराजक घटनाओं पर सार्वजनिक मंचों से मुस्कुराते हैं और फिर देश का कानून तोड़ने वाले ही देश के कानून निर्माता बने रहते हैं। यह रवैया साफ बताता है कि विरोध जब अराजकता में बदल जाए तो वह लोकतंत्र को मजबूत नहीं बल्कि खोखला कर देता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।